अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। आज मम्मा का और एक प्रसंग जो मैं आपको सुना रही हूँ। मम्मा जब भी भोजन पर बैठती थी तो भोजन को हमेशा ही ब्रह्मा भोजन होने की वजह से और शिव बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ का वह भोजन होने के कारण उसे परमात्म प्रसाद समझकर ही सदैव स्वीकार करती थी। और भोजन क्या है, कैसा है, अच्छा है, नहीं अच्छा, खट्टा है, मीठा है, मम्मा ये कभी नहीं देखती थी, न बोलती थी, न सोचती थी, न मम्मा उसके ऊपर कोई बात बताती थी। जो मिला उसी को प्यार से मम्मा स्वीकार कर लेती थी। कभी ये नहीं कहा कि आज नमक कम है, आज ये मीठा ज़्यादा है, आज सब्ज़ी अच्छी है, आज सब्ज़ी अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी भी इधर उधर देखती भी नहीं थी। यहाँ तक कि मम्मा चुपचाप बैठकर अपने भोजन पर योग युक्त दृष्टि देती हुई बाबा की याद में खाना खाती थी। खाना पूरा होने पर मम्मा उठ करके शांति से चली जाती थी। भोजन को प्रसाद के रूप में हमेशा मम्मा ने स्वीकार किया। अब मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे तो मम्मा की एक विशेषता जो हमने सभी दादियों के मुख से सुनी वो ये थी कि बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी भी क्यों, कैसे, अच्छा, ऐसे आश्चर्य चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह ये कभी भी नहीं होता था और कभी नहीं सोचती थी। सदा मम्मा कहती थी जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। जानकी दादी जी बताती हैं कि जब वो पूना में थी तो मम्मा उनके पास 3 बार आई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, तो आपका क्या विचार है? तब पता है मम्मा क्या बोली? मम्मा ने कहा, मेरा विचार कहाँ से आया? जो बाबा ने कहा है वही हम सब का विचार है। इस प्रकार मम्मा ने कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान भी नहीं दिखाया और इस प्रकार निर्माण होकर के सभी को जवाब भी देती थी, शिक्षा भी देती थी और मम्मा बाबा के प्रति सभी का रिस्पेक्ट और रिगार्ड कैसे क्या होना चाहिए वह भी उनको प्रैक्टिकल में करके सिखाती थी। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले
चल तू वहाँ, चल रे मनाली, चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, दूजा है कोई और नहीं।
चल रे मनाले चल तू वहाँ, चल रे मनाले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, ओम शांति। बाह्य सभी बातों से थोड़े क्षण के लिए मुक्त हो जाएं। और अपना ध्यान मस्तिष्क के मध्य दो नेत्रों के बीच केंद्रित करते हैं। स्वयं को देखें, कौन हूं मैं? एक चमकता हुआ सितारा। अनुभव करें ज्योति बिंदु मेरा स्वरूप है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना किरदार निभा रही हूं। वास्तव में मैं आत्मा प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूं। प्रेम मेरा निजी स्वभाव है। जैसे मुझ आत्मा के पिता प्रेम के सागर है, वैसे ही मैं आत्मा भी उनके ही भांति प्रेम का स्वरूप हूं। इस सृष्टि पर जिस परिवार में मैं अपना किरदार निभा रही हूं, उस परिवार के प्रति मेरे मन में अथाह प्रेम है। विशेष जिस आत्मा के साथ मेरा इस जन्म में एक साथी के रूप में संबंध मिला है, उस आत्मा के प्रति मेरे मन में निस्वार्थ प्रेम और सम्मान की भावना है। वो ना केवल मेरे युगल है, किंतु हम अच्छे मित्र भी हैं। जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां ना कोई अपेक्षा होती है, ना ही कोई इच्छा। पवित्र प्रेम में पेन, हर्ट, एक्सपेक्टेशंस, नाराजगी, इसका तो कोई स्थान ही नहीं है। अपनी साथी आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें।
कहे, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार परमात्मा हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ना कोई शर्त, ना कोई अपेक्षा, उसी प्रकार उनकी मैं संतान भी आपको केवल शुद्ध प्रेम करती हूँ। मैं प्रेम का स्रोत हूँ। प्रेम वो शक्ति है जो सबको हर बंधन से मुक्त करती है, कभी कोई बंधन में बांधती नहीं है। प्रेम वो शक्ति है जो कैसे भी घाव को भर सकती है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा अपनी साथी आत्मा के प्रति परिशुद्ध प्रेम प्रकट करती हूँ। उनकी कोई भी कमजोरी या गलतियों की वजह से मेरे पवित्र प्रेम की धारा कभी रुक नहीं सकती। वो जैसे हैं, मैं वैसे ही आपको स्वीकार करती हूँ और अपनी कमजोरी से उभरने के लिए सदा परमात्मा प्रेम की शक्ति का सहयोग भी देती हूँ। अपनी साथी आत्मा को अपने सामने देखिए और कहिए, आप बहुत अच्छे हैं। आप देव समान हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप भी प्रेम स्वरूप है। इस अनकंडीशनल, निस्वार्थ और परिशुद्ध प्रेम की वजह से हम दोनों के बीच की विश्वसनीयता और स्थिरता कई गुना अधिक बढ़ गई है। आप खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सदा सुरक्षित रहें, यही मेरी दुआ है। और ये भावना अंत तक रहेगी। मेरा प्रेम हमेशा बहता रहेगा। ओम शांति शांति शांति। सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप
कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। जाने क्या देख
तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। आज हम प्रेम की दुनिया में जाएंगे। प्रेम ही प्रेम है, उसका अनुभव करेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्यार की सागर की संतान हूँ। मेरा स्वधर्म, मेरा आदि स्वरूप ही प्रेम है। चले अपने वतन में जहाँ प्यार का सागर शिव बाबा चैतन्य रूप में है, उनके सन्मुख
आकर अनुभव करे उनके निकलती प्यार की लहरें मुझे प्रेम से भरपूर कर रही है। इस प्रेम में निस्वार्थ भाव है। संपूर्ण भाव है। तन से, मन से, हृदय से मेरा सब कुछ तेरा हो गया। अविनाशी सच्चे प्रेम के रंग में रंग के मैं आत्मा वापिस धरती पर आ गई। अपने शरीर में मैंने प्रवेश किया। मेरा रोम रोम से प्रेम की किरणें चारों ओर बिखरी हुई है। मैं अपने देह से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इस देह के आधार लेकर मैंने तप करती हूँ, सेवा करती हूँ। इसीलिए मैं अनमोल देह को ऐसी संभाल करूँगी जैसे मंदिर में मूर्ति होती है। मुझे ईश्वरीय सेवा में बहुत बहुत प्यार है, क्योंकि सेवा से मैं दुआएं कमा रही हूँ। मेरा और दूसरों का जीवन संभाल रही हूँ, संवार रही हूँ।
मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। दिव्यता की धनी मातु करुणामयी, तेरी महिमा है जग से निराली। शिव शक्ति बनी रूप ममतामयी, तेरी आभा अलौकिक रूहानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। छोटी सी कन्याओं मंडली में आई, देखा अलौकिक प्रकाश। बाबा ने उनको दिया नाम मम्मा, कहा करना जग का कल्याण। निश्चय हुआ हमको पालना दे सबको, बन गई यज्ञ की वो माँ। त्याग की मूरत सत्यता की सूरत, अतुलनीय है उनका बलिदान। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी।
ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। शक्ति का आह्वान है, दिव्यता को सब धारे। सात्विक मन के, सात्विक धन के, संस्कारों को सब पाले। ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियाँ, परम योगी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सिया भाते शिवगंगी महिमानु। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सिया भाते शिवगंगी महिमानु। जगमग करती ज्योत सरी की आभमयी माँ जगदम्बे, प्रभामयी माँ जगदम्बे, विभामयी माँ जगदम्बे। दुर्गा का अर्थ यही है, आसुरी दुर्गुण नाश करे। सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे। कलयुग के अंधेरे को हरती, संगम काल में जगदम्बे, माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, जगदम्बे।
अभी हमको स्वच्छ भी होना है तो इस मैल को निकालना है। अभी उसी मैल के निकालने के लिए ये ज्ञान और योग है। उसको गंगा नहाने से या पानी में नहाने से कोई मैल वो विकारों की नहीं धोई जा सकती है। उसको धोने के लिए तो फिर हमको ज्ञान और योग का बल चाहिए। इसीलिए बैठ कर करके अभी ये ज्ञान और योग का मतलब ही है उस परम पिता परमात्मा को याद करना। योग का मतलब ये नहीं है कि आसन लगाना या कोई किसी मूर्ति का बैठ कर करके ध्यान करने का है, नहीं। ये है हमको चलते फिरते खाते पीते उस परम पिता परमात्मा की याद रखनी। परंतु वो भी याद तभी हो सकेगी जब पहले उनका परिचय होना चाहिए। पहली तो बात ये समझने की कि परमात्मा क्या है, क्योंकि परमात्मा कहीं जो समझते हैं कि सभी जो रूप है वो परमात्मा के हैं, परंतु नहीं। परमात्मा जिसको निराकार कहा जाता है, उस निराकार का भी ज्ञान होना चाहिए कि निराकार परमात्मा कौन सी चीज है। तो निराकार परमात्मा कौन सी चीज है वो तो हमारी पास इस भारत में उसकी प्रतिमा की भी मान्यता है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है। पर तो कई इस शिवलिंग के प्रतिमा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं शिव और शंकर जो है ना वो एक ही है। वो जो आकार का भी देखते हैं ना, वो जटाएं बटाएं सांप वाम परा हुआ होता है, मूर्ति दिखलाती हैं। परंतु वास्तव का करके परमात्मा जिसको कहा जाता है वो उस निराकार को, जो शिवलिंग की प्रतिमा है। आप लोगों ने देखा होगा वो रामेश्वर का भी एक मूर्ति दिखलाती हैं। यहाँ कई मूर्तियों में ऐसा भी है कि सभी देवताएं जो है ना वो शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ कर करके खड़े हैं। उसमें कृष्ण, राम आदि सब, ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवताएं आ जाते हैं जो शिवलिंग की बैठ कर करके मान्यता करते हैं। तो उससे सिद्ध होता है कि सभी देवताओं के भी ऊपर वो निराकार परम पिता परमात्मा है, जिसी का मान्यता देवताएं भी करते हैं। तो ये समझने की बातें हैं कि हमारा परम पूज्य परम पिता जिसको कहा जाता है वो सब का पिता, देवताओं का भी पिता उसी निराकार परमात्मा को कहेंगे। तो वो जो शिवलिंग की प्रतिमा है असल में ये यादगार है उसी निराकार परमात्मा की। तो निराकार परमात्मा जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है अथवा ज्योति रूप, परंतु वो लिंगाकारी को या स्टॉल लाइक बिंदियां है तो एकदम छोटी सी। तो ये सभी चीजें समझने की कि उसी निराकार परम पिता परमात्मा, जो हम आत्मा भी वैसे निराकार हैं। आत्मा को भी तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है ना, ये तो शरीर है जो इस आंखों से देखा जाता है, लेकिन आत्मा को तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है, तो उसको भी निराकार कहेंगे। निराकार का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई आकार नहीं है। कई ऐसे समझते हैं कि उसका कोई शेप, कोई आकार कुछ है ही नहीं उनका, परंतु नहीं, निराकार का मतलब ही है कि हाँ ये मनुष्य जैसा उसका शेप या शक्ल नहीं है, बाकी उनका अपना आकार अथवा ज्योति रूप निराकार जिसको कहा जाता है वो है तो जरूर ना। ऐसे बिना आकार या बिना कोई यहाँ रूप के कोई चीज है ही नहीं। ये जो आवाज है ना हम बोलते हैं तो इसका भी रूप है। अगर इसका रूप नहीं होता ना तो लंदन में बोलते हैं, गीत गाते हैं हम रेडियो के जरिए, यहाँ जो सुनते हैं तो नहीं तो सुन नहीं सके। तो उनका भी रूप है जिसको अंग्रेजी में वेव्स कहते हैं। तभी तो वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको कैच कर सकते हैं। वहाँ बोलते हैं वो आवाज को कैच करते हैं, तो आवाज का भी तो रूप है ना, पर तो आवाज का इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अभी हम बोल रहे हैं, ये क्या चीज आवाज है जो आपके कानों तक आ रहा है, आप देखते हो इस आंखों से। तो इस आंखों से तो इस दुनिया की भी कई चीजें नहीं देखी जा सकती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है उसका कोई रूप ही नहीं है, रूप है, लेकिन इस नजर से वो बड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए इस आंखों से नहीं देखी जा सकती है। परंतु हाँ वो परमात्मा तो और ही सूक्ष्म चीज है ना, इसीलिए इस आंखों से भले नहीं देखी जाती है, दिव्य दृष्टि से देख भी सकते हैं, परंतु वो दिव्य दृष्टि से देखा ना, परंतु उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीजें समझने की जिसको परमात्मा कहा जाता है निराकार, और जिसकी यादगार हमारे भारत में मानी पूजी भी जाती है, परंतु कई इस बात को जानते नहीं है कि ये किसकी मान्यता है। वो राम का, रामेश्वर का भी चित्र है, तो राम भी देखो उसको बैठ कर करके उनका पूजन कर रहा है, तो उसका मतलब है उसके भी ऊपर कोई है ना। तो ये है वो अथॉरिटी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है।
शांति। आज की तारीख है 21/6/24 और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों में तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर है, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। और पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी तुम्हारी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 गीता के मधुर महावाक्य। नंबर 1, ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। नंबर 2, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान सतगुरु शिव पिता का मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते हैं कि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं। विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो। विश्व शिक्षक। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।